हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? बोलता है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of a radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है तब तक आप क्या करोगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस को करने से पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है, अदरवाइज क्रैमिंग तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो बात हो रही है बेटा यहाँ पे एक सॉलिड की कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक सॉलिड की बात हो रही है और जो वो सॉलिड है वो इस शेप का है, एक कोन एंड हेमिस्फीयर की शेप का है। और बीच में आप देख रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल तो बनता ही है कोन के बीच में। बोलते ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, और उस कोन की जो हाइट है वो कितनी दे दी गई है? 120 सेंटीमीटर दे दी गई है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बात है कि जो रेडियस है मतलब कोन का रेडियस भी तो होगा ही कुछ ना कुछ। मतलब इस तरीके से हमने पहले भी क्वेश्चन करे थे कि जो आपका सॉलिड है वो कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, इस तरीके से जैसे मैंने ये फिगर में शो करा है। और उसका रेडियस कितना दिया गया है स्टूडेंट? 60 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे बोलते स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और बोलते जिसके ऊपर ये स्टैंड है ना कौन, हेमिस्फीयर के ऊपर ही स्टैंड है कौन, तो ऑब्वियसली दोनों का रेडियस क्या है बेटा? सेम है, क्योंकि इस तरीके से अटैच है जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो करवाया है। आगे बोलते हैं, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही, चलो कोई बात नहीं, आप स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना, ठीक है? नहीं, मैं ही कोशिश करती हूँ यार, आप क्यों सेक्रीफाइस करेंगे। आगे बोलता है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब बात क्या आती है कि यहाँ पे एक सिलेंडर देख रहे होंगे आप, सिलेंडर की शेप का, इसमें पानी भरा हुआ है, एक सिलेंडर की शेप का है ना ये जो बनाया गया है, इसके बीच में पानी है। अब देखो क्या कह रहा है, और बोलता है आप इसके बीच में इसको डालेंगे जब, और कैसे टच हो रहा है, ये बॉटम पे टच भी हो रहा है। ये जो सॉलिड मैंने क्या किया, ये सॉलिड उठाकर क्या कर दिया, इस सिलेंडर में डाल दिया। और ये जो सिलेंडर की शेप का बेटा ये क्या है, इसमें पानी है। ठीक है, स्टोरी समझो, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बोलते फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। और आपको जो सिलेंडर की रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर दे दी गई है एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट भी कितनी दे दी गई है? 180 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब क्या मैम, सब कुछ तो दे दिया, हमने क्या करना है? ऐसे फालतू में क्वेश्चन बनाया ये? जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखे होंगे कि यहां पे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम। अब ये वाटर का वॉल्यूम क्या मतलब? देखो बेटा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप में जो आपको ये दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप में, इसमें मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, मतलब डला हुआ है पानी, मैंने नहीं डाला, आपके बुक वालों ने डाला। ठीक है, अदरवाइज मेरे बस में होता तो मैं तो आपको इतना स्ट्रेस देती ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या किया है, अब ये जो सॉलिड है इसे सिलेंडर में डाल दिया गया। अब जब ये सिलेंडर इसमें डाला गया तो ये अपनी जगह तो ले गई, फिजिक्स यही बोलती है। आप किसी भी, ये जो टैंक है ना, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये ऊपर तक भरा है। अब ये सॉलिड मैं इसके बीच में डालूंगी तो ये तो अपनी जगह बनाएगा बनाएगा, एडजस्ट होने की कोशिश करेगा करेगा, ऐसे इस तरीके से। ओके, लेकिन जैसे अगर ये ऊपर तक भरा है, जो सिलिंड्रिकल टैंक है, वाटर टैंक है जो सिलिंड्रिकल की शेप का है, अगर बेटा ये ऊपर तक भरा है तो ऑब्वियसली कुछ पानी बाहर गिरेगा। जैसे मैंने गिराने की कोशिश, मतलब आपको बताया भी है कि इस तरीके से गिरा है, इसने अपनी जगह बना ली, ये तो एडजस्ट हो गया, लेकिन कुछ पानी बाहर भी तो गिरा, कुछ पानी बाहर भी तो गिरा। अब देखो स्टूडेंट्स, सोचने वाली ये बात है कि आपको क्वेश्चन में पूछा पता क्या है कि सिलेंडर में कितना पानी बचा, अब क्योंकि बाहर तो गिर चुका है। अब मुद्दा आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए बेटा, मसला बिल्कुल हल्का सा है, कुछ नहीं करना आपको, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिरकार पहले इस सॉलिड के गिरने से पहले कितना पानी था इसमें।
और कितना पानी कैसे निकलेगा? वॉल्यूम जब निकालेंगे हम सिलेंडर का, उसके बाद हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। जब आप सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे इस सॉलिड के वॉल्यूम में से, तो जो आपका बचेगा वही तो आपका वाटर होगा। आपसे पूछा क्या? आपसे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट पूछा है कि कितना पानी बचा है, उसका वॉल्यूम बताइए। तो इट मींस जितना पहले पानी का वॉल्यूम था उसमें से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। उसमें से आप सॉलिड का वॉल्यूम जब माइनस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या बच जाएगा? वो वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगा जो बाहर गिर चुका था। फिर जो बचे, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको क्या करना है? सॉलिड का वॉल्यूम क्या करना है बेटे? माइनस करना है। तो करें, सबसे पहले तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा इट मींस उतना ही उस सिलेंडर में क्या है? वाटर है। फिर उसके बाद आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ताकि इसको गिरने के बाद देखो जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा ना, उतना ही तो पानी बाहर गिरा होगा। समझ आ रहा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? जितना इस सॉलिड का, जो कि कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, जितना इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी बाहर गिरा होगा। आई होप आपको फील आया होगा स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूं आपको तो बिल्कुल हर जगह मिल जाएगा सॉल्यूशन। मैं चाहती हूं आप क्वेश्चन को फील करें, क्योंकि जब तक फील नहीं आएगा ना मुझे मजा आएगा ना आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने का। क्रैमिंग तो हर कोई कर लेगा, वो स्टूडेंट्स भी कर लेंगे जो क्वेश्चन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितने दिन क्रैमिंग की जो जर्नी होती है वो ज्यादा लंबी नहीं रहती। तो चीजें अंडरस्टैंड करके करिए। एक बार समझ ना आए तो मेरे को दोबारा से सुनिए, बट मैं एक्सप्लेनेशन करने में इतना वक्त लगा देती हूं क्योंकि सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। एंड कैलकुलेशन करती हूं जो आपके काम की होती है, और लाइक सब्सक्राइब तो मैं एंड में जाके बोलती हूँ, जो मुझे इतनी खास काम की बात नहीं लगती, ना आपके लिए ना मेरे लिए। मेरा मोटिव है बी ऑनेस्टी, कि आपको फील आए। और ये जो मेरे लेक्चर होते हैं ये सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं होते, क्योंकि मुझे उन बच्चों से बहुत प्यार है जो बैक बेंचर है, जो पूरा दिन गालियां खाते रहते हैं। बेचारे मिडिल वाले तो और भी दुखी होते हैं, क्योंकि वो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी हैं लेकिन उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती। खैर, बैक बेंचर्स वालों को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है जो नहीं, लेकिन जो मिडिल वाले होते हैं उनको जरूर फर्क पड़ता है। तो मेरा जो ये लेक्चर है ये ऐसे, आप टॉपर्स बुरा ना मान जाए, ठीक है। मेरा लेक्चर उनके लिए भी है ये, बट वो तो बेचारे पढ़ ही लेते हैं। तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपको फील आ सके, और एक्सप्लेनेशन मेरी इतनी लंबी इसलिए होती है, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको बोर करने का। मेरा इरादा है कि आपको फील आए, मजा आए पढ़ने में। समझ आ गया? तो करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू इन्होंने नहीं बोला हुआ ना आपको लेने को, तो आप 22/7 ले सकते हैं बेटे। रेडियस कितनी है? 60 मल्टीप्लाई 60। हाइट कितनी है? 180। ठीक है, दिया गया ना सब कुछ, मैं लिख नहीं रही। यहां पे देखो रेडियस कितनी है सिलेंडर की? 60। हाइट कितनी है? 180। ठीक है, इन सिलेंडर। इतना तो कर लेंगे ना बेटा। अब देखिए 22/7, तो 6 6 36। आगे कितनी है? 2 जीरो है, मल्टीप्लाई 180। अब देखो बेटा 36 को 18 के साथ कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 8 6 का 48, 4 बचे। 8 3 का 24, 24 प्लस 4 28, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 8 9 10 11 12 13 14, और 3 2 5 6। ठीक है जी। तो देखिए बेटा 22/7 इंटू 648, 2 0 3 0, तो 3 0 आ गई। अब इस 22 को 648 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को। ठीक है जी, 2 8 का 16, 1 बचे। 2 4 जा 8 9, 2 6 जा 12, 2 8 का 16, 1 बचे। 2 4 जा 8 9, 2 6 जा 12, ये 6 10 11 12 13 14 15 15, 9 10 2 12, 2 3 4, और ये आ गया 1, और 1 4 2 5 6 1 2 3 अपॉन में 7 लगा पता।
अब हम करेंगे इन दोनों को डिवाइड। तो बेटा मैं मल्टीप्लाई इरेज कर रही हूं, जो कैलकुलेशन करी है वो मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, अब देखो 1 4 2 5 6 7, तो 7 2 जा 14 0। ठीक है जी, या फिर ऐसे करें हम, एक बारी के लिए इसको डिवाइड ना करें, क्योंकि क्या पता हमें ये आगे काम आ जाए, लेंथ है ना इसकी, अगर लॉन्ग में चला जाएगा क्वेश्चन। तो आप ना फिलहाल वॉल्यूम आया तो इसको बाकी किस में सेंटीमीटर में है, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 4 2 5 6 आगे डिवाइड करने की जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे बच्चों, फिलहाल के लिए इतना करो। ठीक है, तो मैं इरेज कर रही हूं। हमारा वॉल्यूम आ चुका है किसका, मेरा सिलेंडर की बात कर रही हूं बेटा, खो तो नहीं गए, जाग जाओ जो सो गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूं मुझे फील ही आ जाता है। मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया बिकॉज आगे जाके कैलकुलेशन लंबी ना हो। ठीक है, अब आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें देखो क्या क्या है। पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो क्या क्या कॉमन चीजें आ रही हैं, एक तो 1/3 तो आ ही रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों का रेडियस भी बेटा सेम है ना, तो आप आर स्क्वायर तो ले ही सकते हो बाहर। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं आ रहा, अंदर क्या बच गया, ये तो आप सारा ही बाहर ले गए हो, तो अंदर बचा आपका h प्लस ये 2 ही बचा है, क्योंकि 3 तो आप बाहर ले गए हो, पाई भी ले गए हो, तो ये r क्यूब है, तो ये कितना आ गया 2r। ठीक है जी, अब 1/3 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 60 मल्टीप्लाई 60, हाइट कितनी है 120 प्लस 260। अब 1/3 इंटू 22/7 और 6 का 36, आगे 2 0, 120 प्लस 120। ठीक है जी, अब 120 को 120 के साथ प्लस कर लें, 042। ठीक है बेटे, अब देखो ये 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 0। ठीक है जी, तो मैं क्वेश्चन इरेज कर दूं बेटा, रिलैक्स होकर पढ़ा करो, इसको बर्डन समझ के नहीं पढ़ना। ठीक है, अब घर पे ये मत बोलना कि मैम बोल रहे थे कि सीरियस होकर नहीं पढ़ना, मैं बोल रही रिलैक्स होकर पढ़ना है, ये नहीं मुझे मरवा दो, है ना। ठीक है जी, अब आपके पास क्या बचा 22/7 मल्टीप्लाई 36 100 और 80, यही बचा आपके पास। चलो जी, अब कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 0 0 बाद में भी लगा लेंगे, 36 को 8 के साथ करते हैं, 8 6 का 48, 4 बचे, 8 3 का 24 28। अब क्या बचा आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई 288, आगे 3 0 आ गई। अब 288 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 8 का 16 1 बचे, 2 8 का 16 17 1 बचे, 2 2 4 5, 2 8 का 16 1 बचे, 2 8 का 16 17 1 बचे, 2 2 4 5, तो 6 और 8 9 10 11 12 13 और 5 7 5 12 13 और ये कितना आ गया 6। ठीक है जी,
तो 6336 आगे कितने डिजिट जीरो है 3 अपॉन में 7 और इसको भी इतना छोड़ दीजिए। यानी कि जो आपका इसका जो आया था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में रहता है ना बेटा, तो ये कितना आ गया 6336 0/7। ठीक है। तो ये कितना आ गया सेंटीमीटर का क्यूब, ये आ गया सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमारी डील क्या हुई थी, हमें निकालना क्या था, ये तो नहीं भूल गए आप, हमें ये निकालना था कि कितना वाटर लेफ्ट है, बचा कितना है। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपको सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देना है। तो करिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ऐसे पढ़ाते हैं ना आपके स्कूल के टीचर सीरियस होकर। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, फिलहाल स्कूल वाला। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकला है बेटा 14256 अपॉन 7 माइनस 6336 अपॉन 7। कोई गलती हुई हो तो माफी चाहूंगी, बाकी आप भी कैलकुलेशन करते जाइएगा। ठीक है, तो करें फिर, इसको माइनस कर लेते हैं। 14256 ठीक है, 0000 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे कितने बचे 13 और 13 में से जो 6 गए तो कितने बचते हैं 7। तो कितना आ चुका है 79240 है अपॉन में 7। ठीक है जी, अब करेंगे डिवाइड। तो 7921234 7 7 1 जा 7 0 9 उतारा 7 1 जा 7 2 2 7 3 जा 21 1 फिर 1 0 उतारी तो 7 1 जा 7, ये आ गया 3, फिर 1 0 उतारी तो 7 4 जा 28 7 5 जा 35 ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे आ जाइए मेरे पास 28, बाहर मत निकल जाना फोन के, मैं बोली इस साइड आ जाओ। ठीक है, 10 में से 8 गए 2 0, फिर बोलोगे मैम ने कहा था बाहर निकलने को। आगे 7 2 जा 14 6 आ गया, फिर 1 0 तारी 7 6 जा 42 7 9 जा 60 7 8 जा 56, 10 में से 6 गए 4 0, ये 4 7 5 जा 35, 8 के बाद हमने अपनी मर्जी से 0 लगाई है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, जब 0 लगती है तो पॉइंट तो लगता ही है ना। ये आ गया 5, आगे 0, फिर 7 7 जा 49। बहुत बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, मैं हो गई हूँ बोर। तो वैसे भी पॉइंट्स के बाद 2 ही डिजिट ली जाती हैं, तो इनको माइनस करके आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना 113142.857 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, बहुत गंद डल गया नहीं, छी 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 छी। मैं इसको इरेज कर रही हूं। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी बच्चों। ठीक है जी, अब देखो आपका ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना। अब आपको पता है ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको इसको क्या करना है मीटर क्यूब में करना है, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म आई है। ठीक है, तो इस चीज को कैसे करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, यही हुआ ना। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर क्यूब में 100 का क्यूब, ऐसे ही होगा।
तो आपको डिवाइड कर लेना इसके साथ, तो कीजिए 1131428.57 अपॉन 123456। अब 1 2 3 4 5 6 तो पॉइंट यहां से शुरू होगा ना, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कहां लगेगा, यहां पे, जहां पे मैं सबसे बड़ी ये लगाई है। देखा मेरा पॉइंट, यहां पे लगेगा पॉइंट, ठीक है। अरे रुको लिख ही देती हूँ, 1.13142857, तो किसमें किया आपने इसको, मीटर क्यूब में। तो पॉइंट के बाद इतना तो इनफ है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1.131 मीटर का क्यूब, और ये आपका क्या है, जितना वाटर लेफ्ट है, मतलब बचा हुआ वाटर। समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज आपको लेक्चर, आज के आपको डेली ही लेक्चर अच्छा ही लगता होगा मेरा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और कमेंट्स भी करें, लेकिन काम के, ठीक है, जो आपको सच में नीड है। और रिस्पॉन्स बताइए कैसा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।